हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था और ये पार्ट 2 है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से धातु और अधातु को चैप्टर को पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसके पीछे के पार्ट्स में अगर बात करें, हमने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों अम्ल क्षार लवण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ और जानकारियाँ दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिए और सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों धातु के भौतिक गुण के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को 5 भौतिक गुण बता दिए थे। आज हम लोग 6 नंबर से भौतिक गुण को समझेंगे। ये क्या होते हैं, नहीं होते, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सीखिए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और कहीं से कोई आप लोग को याद करने का ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग को पूरे मेरे प्यारे बच्चों देखना पड़ेगा, सीखना होगा, समझना होगा। और क्रमबद्ध ज्ञान को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो सारे वीडियो को जब तक आप लोग देखिएगा नहीं, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग सारे कंसेप्ट समझ नहीं पाइएगा और सीख नहीं पाइएगा। हाँ, अगर सारे पार्ट्स को देखते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आएंगे और सारे तरीके भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले अब हम 6 नंबर से समझने वाले हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। मैंने आप लोग को तत्व के बारे में भी बताया था, धातु अधातु के चैप्टर के बारे में, जो तत्व क्या होते हैं, तत्व का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो सारे के बारे में बता रखा है। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कहा क्या कहा गया, सब 6 यानी कि तत्व धातु के जो छठा गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं सभी धातु में ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जितने भी धातु हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम चांदी का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो चांदी सर्वाधिक विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सर्वाधिक सुचालक होता है। चांदी से बढ़ के कोई भी ऐसा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो इसे याद रखिएगा। चांदी या सिल्वर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर, चांदी धातु, सिल्वर को हम लोग चांदी भी कहते हैं और चांदी को सिल्वर भी कहते हैं। धातु विद्युत एवं ऊष्मा का की सबसे अधिक सुचालक होती है। जबकि लेड यानी कि शीशा का बात करें तो यह सबसे कम होता है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे कम सुचालक होती है मेरे प्यारे, तो लिखा गया कम सुचालक होती है। तो ये आपको ध्यान पे रखना होता है और ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग के धातुओं के गुण को लिखे, तो उसमें आप लोग को ये गुण भी लिखना है। और पूछा जाता है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है, उसमें ऑप्शन रहेगा चांदी, सोना, तांबा और एल्युमिनियम। तो वहाँ पे आप लोग को देख के मारना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे चांदी सोना मार के आ जाते हैं, गलत हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। अब देखिए धातुएं जो होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, चमकीली होती है। 8वां पॉइंट देखिए, सभी धातुएं कठोर होती है। अब देख सकते हैं मेरे पास जितने भी धातु होते हैं, जैसे हम लोहा का ही बात करें एग्जाम्पल के रूप में, एल्युमिनियम का ही बात करते हैं, तांबा का ही बात करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, तो कठोर होते हैं जितने भी होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु होते हुए भी मेरे प्यारे बच्चों ये मुलायम होते हैं। तभी इसे हम लोग चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए 9वां पॉइंट क्या है, तो कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। ये आप सभी जानते हैं और यहाँ पे भी आप लोग को बताया गया सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन कमरे के ताप पे जो होते हैं वो सामान्यतः जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। लेकिन अपवाद में मेरे प्यारे बच्चों पारा है, मरकरी या जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, जो कि धातु है मेरे प्यारे बच्चों। पारा या मरकरी का बात करें तो ये क्या है, धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो ये अपवाद हो जाएगा। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो उसे भी आप लोग को ध्यान पे रखने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा। अब 10वें में कहा गया सभी धातुएं के घनत्व ऊंचे होते हैं। जितने भी धातु हैं उसके घनत्व क्या होते हैं, तो ऊंचे होते हैं। लेकिन अगर हम अपवाद में बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के घनत्व जो होते हैं वो निम्न होते हैं। तो इस सभी को आप लोग को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसको देखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लोग उसको सही कर पाइएगा वहाँ पे और उसको सीख पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो आप लोग फिर इसको गलत कर दीजिएगा। तो मुझे विश्वास है, अब मैंने आप लोग को जितने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप लोग को धातुओं के गुण के बारे में बताया, वो आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और उसे आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण को समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इसे मेरे प्यारे बच्चों 2-4 बार आप लोग अपने कॉपी पे लिखने का जरूर ही प्रयास कीजिए। जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग को अच्छे तरीके से याद भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए 1 नंबर में ऑक्सीजन के साथ संयोग, हम रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन संयोग करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्साइड बनाते हैं। जब धातु क्या करते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। तो
अब देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भौष्मिक होते हैं, पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, जो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों भौष्मिक होते हैं। देखिए कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो क्षार बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए Na2 ऑक्साइड, Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाएंगे तो NaOH का निर्माण करेगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों क्षार है। पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाएंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक क्षार है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, जो कि आपके बुक से ही लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोग को जितने भी नोट्स पेंस करवाते हैं वो आपके बुक के ही होते हैं। तो अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं, अगर उसके बाद अपने बुक को पढ़ते हैं, तो 100% मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को 1 भी प्रतिशत ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल सारे पॉइंट व पॉइंट समझ में आएँगे और सारे पॉइंट याद भी हो जाएँगे, और तभी आप लोगों से जब सारे पॉइंट याद हो जाएँगे, तभी आपसे प्रश्न भी बनेंगे। जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपने बुक को भी पढ़िए। तब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। सारे पॉइंट भी समझ में आ जाएँगे और बुक पढ़ने में भी मज़ा लगेगा। आप सभी को पता होगा, हम भारतीय भवन से आप लोग को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। अब देखिए कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भौष्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जो द्विधर्मी ऑक्साइड क्या, कौन-कौन से द्विधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लिखिए, या द्विधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएँगे, वहाँ पे द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, जो कुछ धातुओं के ऑक्साइड के में अम्लीय एवं भौष्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं Al2O3, PbO, ZnO और BeO, ETC, इस प्रकार से हो सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग केमिस्ट्री से इसी प्रकार जुड़े रहिए। आप लोग को इसी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और आप लोग को सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।